नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज एक मैं बहुत ही ऐसे विषय को लेकर आई हूँ मित्रों कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बारी हमको ऐसा लगता है, कभी कभी जब हम अपने जन्म पत्री के विषय में देखते हैं और फलादेश के विषय में सोचते हैं, तो क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम गुरु और शुक्र को लेकर कभी कभी कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये तो हमेशा ही शुभ होते हैं, लेकिन दोनों के कुछ कंडीशन होते हैं कि ये शुभ ग्रह हैं। गुरु और शुक्र जो है बेहद शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा और बुध के साथ कंडीशन होता है कि वह अस्त ना हो, वक्री ना हो, तो वह अशुभ नहीं होते। लेकिन अगर अस्त है, वक्री है, तो वह क्या है, अशुभ की श्रेणी में आ जाते हैं। या पक्ष बली नहीं है चंद्रमा, तो भी वह अशुभ की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन गुरु और शनि के मन में को लेकर हमारे मन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहती हूँ, तो कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बहुत सारी जानकारियां आपको मिल पाए। तो उसके लिए आपको बेल दबाना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए, गुरु और शुक्र यदि द्वितीय या सप्तम भाव के स्वामी हैं तो वह क्या हो जाते हैं, अशुभ फल दायक हो जाते हैं। अभी आपका एक प्रश्न था कि गुरु और शुक्र हमेशा शुभ होते हैं, तो नहीं। गुरु और शुक्र यदि द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं तो वो क्या होते हैं, अशुभ फल दायक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि गुरु और शुक्र को तो नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि यह शुभ ग्रह द्वितीय भाव या सप्तम के स्वामी हो रहे हैं तो अशुभ फल प्रदान करते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में, क्योंकि वो मार्केश हो जाते हैं। और बुध और चंद्रमा के साथ भी यही कंडीशन है, वो सशर्त शुभ होते हैं। तो अगर वह सप्तमेश हैं या फिर द्वितीयेश हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। और भी ज्यादा मारक स्थिति में लाते हैं चंद्रमा और बुध जब वह द्वितीय और सप्तम के स्वामी होते हैं। तो इन भावों में वह आपको अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, चाहे कितना भी शुभ ग्रह आपके लिए बैठा हो, चाहे कितना भी वह बली हो। लेकिन इन दो भावों के स्वामी जो है वह हमारे जीवन में जब दशा, महादशा और अंतर्दशा में आते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, अशुभ ग्रह जैसे प्रभाव हमें प्रदान करने लगते हैं। यहाँ पर मैंने ये कहा कि अशुभ ग्रह नहीं हो जाते हैं, अशुभ ग्रह जैसे प्रभाव देने लगते हैं। यानी जब वह शुभ भाव में रहेंगे तो शुभ प्रभाव देंगे और अशुभ में रहेंगे तो अशुभ प्रभाव हमें प्रदान करेंगे। और ये जो ग्रह हैं वह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल नहीं देते हैं। यह दोष केवल शुभ ग्रहों में ही होता है। ऐसे जब भी हम इसकी गणना करते हैं तो जातक ग्रंथकार इसे कहते हैं, जातक ग्रंथकार मानते हैं कि जब भी ग्रह शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में होंगे तो अशुभेश होंगे तो वह क्या होंगे, मारक हो जाएंगे और अशुभ फल दायक हो जाएंगे। तो हमेशा हमें इसका विचार कर लेना चाहिए। और यदि वह अशुभ ग्रह के स्वामी हैं, ठीक है, और अशुभ ग्रह के स्वामी के साथ संबंध बना लिया, जैसे द्वितीयेश और सप्तमेश 6, 8, 12 के साथ संबंध बना लें, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं और प्रबल अशुभदायक हो जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही फलादेश आप सभी करें अपनी अपनी जन्म पत्रिका, ठीक है। और कुछ विद्वान जो हमारे प्राचीन विद्वान हैं उनका ये मानना है कि पाप ग्रहों में यह दोष नहीं लगता है, लेकिन शुभ ग्रह जब अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीय और सप्तम के स्वामी होते हैं, तो ये अनुभव में आया है कि यह और भी ज्यादा प्रबल मारकत्व प्रदान करते हैं। गुरु और शुक्र, ये दो ग्रह की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, गुरु और शुक्र की। तो ये प्रबल मार्केश हो जाते हैं जब वह द्वितीयेश होते हैं और सप्तमेश होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, गुरु और शुक्र को हमेशा ही शुभ ग्रह ना माने। जब भी यह दशा, महादशा, अंतर्दशा में चल रहे हैं और इन दो भाव के स्वामी हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उससे संबंधित उपाय जरूर कर लेना चाहिए। यदि गुरु आपका द्वितीयेश है, सप्तमेश है, तो आप गुरु से संबंधित दान करें, पीले चीजों से संबंधित दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हवनात्मक पाठ अगर आप करते हैं तो ये अति उत्तम होगा। विष्णु भगवान की आराधना करें, पीले चीज का दान करें, तो आपके जीवन में इसकी शुभता अवश्य मिलेगी।
और अगर शुक्र है आपका द्वितीयेश या सप्तमेश तो वो मार्केश हो गया और ज्यादा ही अशुभ हो जाता है। दशा, महादशा और अंतर दशा में मार्कत्व का प्रभाव देने लगता है, प्रबल मार्कत्व हो जाता है। तो इसके लिए आपको सफेद चीज का दान करना होगा यदि वह सप्तमेश है और द्वितीयेश है। तो सफेद चीज का दान करें, माँ दुर्गा की आराधना करें और शुक्र के मंत्र का जाप जरूर करें। तो आपके जीवन में इससे संबंधित शुभता अवश्य प्राप्त होगी। और यदि द्वितीय और सप्तम भाव में अपनी ही राशि में ग्रह बैठ जाएं, तो उस भावेश का मार्कत्व और क्या होता है, प्रबल हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, द्वितीय स्थिति में बैठ गया है, ठीक है। तो जब वह दशा में आएगा तो उसका जो मार्कत्व है वह और ज्यादा प्रबलता की तरफ आगे बढ़ जाएगा और आपको परेशानी क्रिएट करेगा। इसी तरह से सप्तमेश यदि सप्तम में बैठ जाए, द्वितीयेश यदि द्वितीय में बैठ जाए, द्वितीयेश यदि सप्तम में बैठ जाए, सप्तमेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो ये क्या हो जाता है, यह भावेश का जो मार्कत्व है वह और भी प्रबल हो जाता है। इस बात का ध्यान आपको जब भी फलादेश करें जरूर से रखना चाहिए। तो एक बहुत ही गूढ़ जानकारी यहाँ पर मैंने आपको प्रदान की है मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बातें आपको पूछनी है कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार।